नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, सुबह को अपने आप नहा धो ली थी मैं। और नहाने धोने के बाद फिर मैंने कान्हा को भी तैयार किया, नहलाया। श्रृंगार मैंने इसलिए नहीं किया था अभी तक भी आज नहाने के बाद, क्योंकि मुझे फिर जाना था आज कृष्णा के स्कूल में। डेमोस्ट्रेशन था इसका, तो उस दिन मुझे स्कूल में जाना था कृष्णा के। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अब श्रृंगार करूँगी फिर बाद में दोबारा करना पड़ेगा, तो मैं एक ही बार कर लूँगी बाद में। तो बस यहाँ पे मैं अपने कान्हा जी को कर रही थी, और आज मैंने इनको डाल ली है येलो कलर की ड्रेस। और ये उसका है, शायद वीरवार की है ये वीडियो। हाँ, वीरवार था इस दिन। और मैंने कृष्णा को डाली थी, कान्हा को येलो कलर की ड्रेस डाली थी। दिनों के हिसाब से मैं डाल देती हूँ। वैसे तो येलो कलर दिन का, एक का ही दिन का याद रहता है कि भाई वीरवार को येलो कलर डलता है, उसके अलावा तो बाकी दिनों का याद नहीं रहता मुझे। तो यहाँ पे देखिए जी, बस मेरे कान्हा जो है वो हो गए हैं तैयार, और बहुत सुंदर लग रहे थे दोनों के दोनों। येलो कलर इनके ऊपर बहुत सूट करता है मेरे कान्हा के। कुछ तो ये गोल्डन गोल्डन से खुद हैं ही, कुछ येलो कलर में तो बिल्कुल सुनहरे सुनहरे हो जाते हैं। तो देखिए जी, राधा राधा मेरे कान्हा के लिए जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, कैसे लग रहे हो जरूर बताइए। और येलो कलर की ड्रेस में तो एकदम से खिल के आते हैं। कलर तो इनको सारे ही सूट करते हैं। वैसे ही मैं बताऊं, बहुत एक आधा कलर ऐसा है जो मैंने कान्हा को पहनाया और कान्हा उसमें अच्छे नहीं लगे, वो मैंने ड्रेस इनको कभी दोबारा डाली नहीं, कोई भी जो इनको नहीं पहन के अच्छी लगी। लेकिन ज्यादातर में तो ऐसा होता है कि कान्हा बहुत ही सुंदर लगता है। तो खैर जी, उसके बाद यहाँ पे मैंने की अपनी पूजा पाठ। तो जी, पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और नाश्ते में दही थी, रोटी थी, चटनी थी। हाँ, शायद 3 चीज़ें थी। तो वो मैं कर रही हूँ, और साथ ही साथ में दूध गर्म कर रही हूँ। दूध गर्म किस लिए कर रही हूँ फिर जब दही है? कोई नहीं जी, आगे देखूंगी तब पता लगेगा। दिमाग की ना इतना हो रहा परेशान। और कल कृष्णा के चोट लगी थी, आप सब लोगों ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और शायद आप लोगों का ही प्यार था और ऊपर वाले का आशीर्वाद और उसकी कृपा थी कि कुछ बड़ा नहीं हुआ। हालांकि जो हुआ वो भी कम नहीं था, लेकिन फिर भी ये है कि नहीं भाई, मतलब बहुत बचाव हो गया। अगर अब भी मैं सारी चीज़ों को बैठ के एनालाइज करूं, तो ऐसा लगता है कि मतलब पॉइंटों पॉइंटों से सारी चीज़ें हुई है। होने को अगर मैं उस चीज़ को देखूं, जो वो गिरा उसके ऊपर, वो इतना तिखा था कि अगर वो नाक के बजाय कहीं और भी गिर सकता था, कुछ भी हो सकता था कहने को। पर बस यही है कि शायद भगवान ने लिया दिया आज्ञा, आगे किसी का या क्या होता है, ऊपर वाले ने बचा लिया बस। और बाकी आप सब लोग इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हो, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए जी, बस यहाँ पे मैं रोटी बनाने लगी, और सुनीता आ गई थी। इस दिन जल्दी आ गई थी क्योंकि मुझे जाना था, तो फिर मैंने सुनीता को थोड़ा जल्दी बुला लिया था। और ये होता है कि जब मुझे जाना होता है कहीं, तो फिर मैं सुनीता को थोड़ा जल्दी कह देती हूँ, मैंने कहा आ जाइयो। तो आ जाती है वो। तो यहाँ पे मैं देखिए रोटी बना रही हूँ, और यहाँ पे पीयू के डैडी को बुटीक पे जाना था, क्योंकि फिर हमें स्कूल जाना था बच्चों के। तो ये भी थोड़ा सा जल्दी ही जाने के लिए कह रहे थे कि मैं थोड़ा सा काम देख लूंगा, नहीं तो फिर वही है कि लेट हो जाता है। अगर एक तरफ जाएं तो फिर दूसरी तरफ का काम छूट जाता है, ये है। तो यहाँ पे देखिए जी, बस फटाफट से मैं किचन समेटूंगी। किचन समेटने के बाद मैं नाश्ता करूंगी, और नाश्ता करने के बाद फिर जो कमरे हैं मेरे, उनकी भी मुझे साफ सफाई वगैरह करनी है। सारा कुछ सुनीता किचन करेगी जब तक, तब तक मैं नाश्ता करके फिर कमरे वगैरह साफ कर दूंगी। तो फिर उसमें ये है कि दोनों जने कर लेते हैं तो जल्दी जल्दी हो जाता है। और कई बार ये भी हो जाता है कि भाई मैं रुक के बाद में भी कर लेती हूँ नाश्ता, कि मैंने कहा चलो भाई, क्योंकि कई बार उसको भी जल्दी जाना होता है। तो फिर ऐसा नहीं है कि वो मेरी वजह से रुकेगी, तो फिर मेरा ये भी होता है कि मैं नाश्ता वगैरह बाद में कर लेती हूँ। पहले मैं सफाई वगैरह कर देती हूँ, ताकि जो मेरे काम है मैं वो अपना अलग करती रहूँ, और वो भी अपना काम करके चली जाए। तो यहाँ पे देखिए जी, नाश्ता मैंने अपना लगा लिया है, और दही है, दही में मैंने नमक मिर्च डाल के ले लिया है। तो यहाँ पे बस अब देखिए सुनीता किचन का समेट लेगी, और मैं बाकी पूरा घर साफ कर दूंगी।
सारी साफ़ सफाई हो गई थी और सुनीता जो है वो लगाने लगी थी पोछा। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी रूही के बालों में तेल, पीहू उधर ही थी। तो यहाँ पे बस मैंने कहा ला तेरे बाल बांध दूंगी, एक नहीं तो झल्ली सी बनी घूमती रहेगी। तो यहाँ पहले मैंने इसके बालों में तेल लगाया, मालिश की, उसके बाद फिर मैंने इसके बालों की चोटी की। और आज मुझे स्कूल भी जाना था और आज मेरा मन भी था, मैंने कहा चलो सुनीता है तो मैंने कहा इससे बाल करवा लेती हूँ। तो इसने फिर मेरे बालों की, जो वो हमेशा डिज़ाइन बनाती है, बालों का स्टाइल बनाती है, फिर वो इसने मेरे बालों का किया। सुनीता चली गई है मेरे बाल बना के, और आज बहुत दिनों के बाद, तकरीबन जब से सुनीता गई है तब से आज मैंने अपने बाल बनवाए हैं उससे। और यूँ कह रही दीदी बाल बहुत हल्के हो गया आपके। मैं कहा हाँ भाई हो तो गए। खैर जी, हमें जाना है कृष्णा के स्कूल में, आज उसका है डेमोस्ट्रेशन डे। और पहले 12 बजे था, फिर 12:30 बजे की टाइमिंग आई, तो तभी जाया जाएगा। तो मैं मेकअप वगैरह तभी करूँगी जब जाऊँगी। तो अभी टाइम क्या हो रहा, मैं तो भूल भी गई टाइम देखना। 10:30 हो गए। हाँ, तो अपना काम सारा निपट गया और सुनीता भी चली गई। अब मैं सोच रही थोड़ा सा मैं वीडियो वगैरह एडिट कर लूँ, क्योंकि काम पे ध्यान नहीं दिया जा रहा किसी भी वजह से। मान लो कि भाई तबीयत की वजह से या कैसे, तो काम पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो बस इसीलिए भी मैं फटाफट से वीडियो एडिट करती हूँ और उसके बाद फिर दोपहर के खाने का भी अरेंज करूँगी, क्योंकि वहाँ से आने में टाइम लग जाएगा। तो फिर इसीलिए तो दोपहर का खाना बना के जाऊँगी मैं। तो चलिए जी, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जी, मैं हो गई हूँ तैयार और मैंने ये वाला सूट डाला है ब्लैक कलर का, और बहुत सुंदर लग रहा है। सबसे बड़ी बात है कि कंफर्टेबल है। पीयू के डैडी का रिएक्शन, अरे वाह बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ चलो डेमोस्ट्रेशन में जाना है। क्या है कृष्णा की डेमोस्ट्रेशन है। डेमोस्ट्रेशन कैसा लग रहा? बढ़िया बढ़िया, अच्छा लग रहा है ना। अच्छा, और पहनने में कंफर्टेबल है बिल्कुल। ठीक है, ये वैसे मैं कह रहा हूँ कपड़ा भी अच्छा है इनका, सिलने नहीं पड़ते। सबसे बड़ी बात ये है, मेरी टेंशन सारी टेंशन खत्म हो रही। अब मैं यही पहनना करूंगी। यही कहाँ पहनना करूंगी, जो इतने 50 सूट धरे भी नहीं सिले, उनका क्या करूंगी मैं? उन्हें बेच देंगे। हाँ, बेच देंगे, मेरी मम्मी पापा के दिए हुए, मेरे भाई यार के। चलिए जी, और यहाँ पे ना मैंने राजमा उबाल दिया। आलू सोच रही थी वैसे मैं बनाना। पीयू तो ट्यूशन से आ रही, उधर ही नहीं थी। चावल बन गए हैं, या उधर ही छोड़ नहीं पड़ेगी। चल रही फिर फटाफटा चावल बनने रख दिए, 4 राजमा उबल गया, और बस आएंगे फिर हो जाएगा। Now I would like to go napping for PT session. PT exercise.
तो जी यहाँ पे देखिए हम आ गए थे स्कूल में और ये बच्चे योगा वगैरह की जो वो है एक्टिविटी वो कर रहे हैं। गाना भी चल रहा था लेकिन कॉपीराइट इशू की वजह से मैं पूरा गाना प्ले नहीं कर सकती और बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे थे। हमारा कृष्णा इस तरह की एक्टिविटीज़ में बहुत कम पार्टिसिपेट करता है, उसको शर्म ही इतनी लगती है। अगर एक दो बार उसने किया ना यहाँ पे और उसे जैसा बाई चांस करते करते ही हम दिख गए कि मतलब मम्मा डैडी आ गए या घर से कोई आ गया, वो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो भूल जाता है कि कर क्या रहा हो, बस उसका फोकस फिर हमारे पे ही रहे कि हम हैं वहाँ पे। तो इसीलिए वो फिर अब करता नहीं है और मैडम को भी फिर यही हुआ कि ये मतलब वहाँ पे देखने लगता है मम्मा डैडी को अपने, तो करता नहीं। और कुछ और शर्माता भी बहुत ज़्यादा है तो उसे खोलना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे देखिए इसे ना पता नहीं था कि हम आगे बहुत देर हो गई थी आए हुए और अब इसका जाके ध्यान पड़ा और ये देखिए और यहाँ इसको हम दिखे। उसके बाद इसने सारी की सारा जितना भी हम 1 डेढ़ घंटा यहाँ पे रुके बाद में ये इसका ध्यान बस हमारे पे ही रहा, तो जो इसे करना था वो नहीं करता। तो बस ये है कि हालांकि आज देखिए इसको खुश देख के अच्छा लग रहा है लेकिन जब मैं इसकी शक्ल वैसे देखती हूँ ना तो ये मतलब अब जैसा कल से इसको चोट लग रही तो तब मन बहुत दुखता है। तो खैर देखिए जी यहाँ पे उसके बाद ये बच्चों ने डांस किया, बल्कि कृष्णा ने किया डांस यहाँ पे, ये तो सारा ग्रुप में कर रहे थे तो यहाँ पे तो किया उसने, अलग से स्टेज पे नहीं जाता वो जल्दी सा। और सब देखिए पेरेंट्स अपने अपने बच्चों की वीडियो वगैरह शूट कर रहे थे, हम भी कर रहे थे पीछे। और बस ये है कि कल की जो घटना हुई ना जी उसको देख के एक बार को तो मन बिल्कुल दहल गया था। और यकीन मानिए मेरी जगह अगर आप लोग होते ना कृष्णा को उस हाल में देखते तो शायद आपका भी रिएक्शन वही होता जो मेरा था, क्योंकि मेरा, मैं सही में बताऊं, मैं ज़्यादा नहीं कह रही कि हाँ कुछ ये था, लेकिन शायद मैं उन सबसे नालायकों में से हूँ कि जब मेरी ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है तो मैं वहाँ पे सबसे बेबस खड़ी हुई नज़र आती हूँ। कल कृष्णा को चोट लगी, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे कृष्णा का इतना खून निकल रहा और मैं रो रही और मेरा बच्चा चुप हो गया खुद और मुझे चुप कर रहा कि मम्मा मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मेरे में, मेरा दर्द भी नहीं हो रहा, चुप हो गया बिल्कुल, मेरे आंसू पूछ रहा और अपने खून निकल रहा पूरा। तो मतलब इतना ढेट, और मुझे ना कई बार अपने आप पे गुस्सा आता है क्योंकि मुझे लगता है हमेशा कि भगवान कभी ना कभी ऐसी कंडीशन में जरूर फंसाता है कि जहाँ वो होना नहीं चाहिए जो हुआ। मेरा जो रिएक्शन आया एकदम से, अगर मैं जैसे कल से मेरे दिमाग में से वही चीज़ नहीं निकल रही कि कल को भगवान ना करे कुछ ऐसा हो जाए कि बच्चे को बचाना ज़रूरी हो जाए या मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हो जाए कि वो ज़रूरी है और मेरा अपना जो डर है, मैं डरती हूँ, बहुत डरती हूँ, मैं सही में बताऊँ। मेरे तीनों बच्चे देखिए कितने बड़े हो गए, सिर्फ पीहू ऐसी है जिसको कि मैंने फर्स्ट टाइम एक बार इंजेक्शन लगवाए थे, उसके बाद मैंने कभी उसको इंजेक्शन नहीं लगवाए। और एक बार जब मेरा कृष्णा छोटा था, मतलब 2-4 दिन का ही था, इसको पीलिया हो गया था तो इसको एडमिट करना पड़ा था, 3-4 दिन ये रहा था। तो वहाँ पे इसका ब्लड वगैरह लेने आते थे वो टेस्टिंग के लिए, तो तब भी मेरी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मैं मतलब देख लूँ। तो कई बार मुझे अपनी उस कमी पे गुस्सा भी आता है कि हाँ मतलब इतना कमज़ोर हो जाता है अंदर से, इतनी कमज़ोर अपने आप को महसूस करती हूँ मैं कुछ चीज़ों को लेके, बहुत ही समझ में नहीं आता मुझे कि कल क्या थी। बल्कि पीहू भी मुझे समझाती रही, रोकती रही कि नहीं मम्मा भाई ठीक है, और कृष्णा भी, दोनों मतलब हो गए। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आया कि वो परिस्थिति ऐसी थी कि जब मुझे बच्चों को संभालना चाहिए था, अपनी एक कमी की वजह से मैं पता नहीं क्या, मतलब मुझे बच्चे को लेके जाना चाहिए था, समझाना सही चाहिए था, संभालना चाहिए था, लेकिन मेरी खुद की हालत ऐसी होगी कि अगर 2 मिनट और पीहू के डैडी ना आते तो शायद मुझे अटैक आ गया होता, मैं मर गई होती वहीं के वहीं। तो ये पहली बार नहीं हो रहा वैसे मेरे साथ में, सही में बताऊं आपको, ये कंडीशन मेरे साथ कई बार हो चुकी है कि मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं, मेरी हिम्मत जवाब दे जाती है बिल्कुल कि मैं कांप जाती हूँ, डर जाती हूँ इतनी ज़्यादा कि मैं कुछ कर नहीं पाती। पर बस शायद भगवान को भी पता है क्योंकि उसी ने ही मुझे ऐसा बनाया है, और तो उसको भी पता है कि भाई कहाँ किस तरीके से चीज़ों को करनी है, कैसे है। हाँ लेकिन ये भी है कि जब बचाने वाला ऊपर वाला है ना तो फिर सब कुछ सही है। लेकिन कल की हालत देख के अपने आप पे गुस्सा भी बहुत आ रहा कि मतलब मैं क्या कर रही थी तो उस जी टाइम पे, हम क्या लोग नहीं आ कर गए रही हैं थी, और बस जी क्या 3 ही बजने कहूँ मैं। वाले हो गए। अब बस मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ। खाना क्या, चावल तो बन ही रहे, और मैं ये राजमा उबल गया था, इसमें तड़का लगा देती हूँ। आटा भी बना रखा, फिर रोटी बना दी साथ के साथ। तो चलिए जी, और एक चीज़ दिखाऊँ आपको, ये देखो,
ये है हमारा, ये देख लो, यही है क्या यो, ये अलग है और ये अलग है, अलग अलग है ना ये दोनों। और एक ये मुझे सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट मिला है क्रिएटिव स्पार्क। ये तो मैंने अच्छे से खुद भी नहीं देखा। ये और ये इसकी स्कूल में जो ग्रुप फोटो वगैरह होती है वो, ये हमारी मैम है, देख। इधर वाली है, ये है इनकी क्लास टीचर, ये ज्योति मैम। हाँ यही तो बोल रहा हूँ, वहाँ पे भी है ना। अच्छा अच्छा, चलो भाई ड्रेस चेंज करो आप और मैं खाना बनाती हूँ फटाफट से, क्योंकि फिर पीयू के डैडी को बुटीक पे जाना है, तो जल्दी करती हूँ।